सबकी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब चारों तरफ बिल्कुल शांति होती है और हमें उस एक सच का सामना करना पड़ता है जिससे हम सालों से भाग रहे होते हैं। मेरे लिए वो पल तब आया जब मैं अपने काम में व्यस्त थी। बाहर से सब कुछ सही दिख रहा था, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि मैं एक जगह ठहर गई हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी कई साल सिर्फ सुरक्षित खेलने और सही समय का इंतजार करने में बिता दिए। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि डर या झिझक की वजह से आप अपनी क्षमता का सिर्फ 20% ही जी पा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने कैसे इंतजार करना बंद किया, अनजाने रास्तों पर कदम रखा और वो कौन से 3 सबक थे जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। लंबे समय तक मेरी जिंदगी एक तय रूटीन जैसी थी। एक ही डर पे चलना आसान होता है। दुनिया इसे स्टेबिलिटी या स्थिरता कहती है, लेकिन सच तो ये है, बिना बदलाव के स्थिरता भी एक पिंजरा लगने लगती है। मैं हमेशा खुद से यही कहती रहती थी, इस काम को मैं अगले महीने शुरू करेंगे, अभी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। अगर मैं असफल हो गई तो लोग क्या कहेंगे। आराम की दुनिया, जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं, बहुत सुकून की होती है, लेकिन वहां कभी किसी नए सपने को जन्म नहीं होता है। मैंने जिंदगी में बदलाव तब आया जब मैंने समझ आया कि कुछ ना करने की कीमत किसी काम में असफल होने के जोखिम से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। कंफर्ट जोन में रहना बहुत इजी होता है, एक ही जिंदगी, एक ही वक्त, सब कुछ। पर जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो हमारे पास नए सपने, नए उड़ान और नई विचारधारा आती है, और शायद इसी से हम अपनी जिंदगी में एक सफल इंसान बन सकते हैं। नहीं तो कंफर्ट जोन में जीने वाले लोग तो वो ही जिंदगी जीते हैं, फिर रिटायर होते हैं और फिर वापस एक वो ही जिंदगी पाल लेते हैं। पर ऐसी जिंदगी का क्या मजा। बदलाव की राह कभी सीधी नहीं होती। जिस दिन मैंने अंततः फैसला किया कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लगा कि राहत मिलेगी, लेकिन सच कहूं, मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि उस टाइम मैं महसूस कैसा कर रही थी। जब आप जाने पहचाने रास्ते को छोड़ते हैं तो आपका दिमाग आपको पीछे खींचता है। ऐसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। मेरे सामने 2 सबसे बड़े डर थे। सबसे पहला, खुद का पर शक करना। अंदर से एक आवाज आती थी, क्या तुम सच में ये कर पाओगी। सबसे पहले खुद पे ही शक करते हैं, सबसे पहले खुद से ही सवाल करते हैं, पक्का है ना, कर लोगे ना। दूसरा, लोगों की लायकात डर। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोगों को ये सोचते, 4 लोग क्या कहेंगे। उन 4 लोगों को आज तक हमने देखा ही नहीं होता है। कई बार मन किया कि सब छोड़कर वापस चली जाती हूँ, उसी पुरानी जिंदगी में, आसान जिंदगी में लौट जाती हूँ। लेकिन जब भी हार मानने का ख्याल आया, तब मैं खुद को याद दिलाती थी कि ये सफर जो तुमने शुरू किया है, ये बहुत जरूरी है, बहुत अपना है। इससे करने में आज डर है, पर कल खुशी मिलेगी। और शायद यही एक चीज है जो मुझे चलना सिखाती थी। और लोगों का क्या है, जब मैं वो रूटीन जी रही थी कंफर्ट जोन वाली, तब भी लोग बातें कर रहे थे। जब मैं नहीं ये जी रही हूँ तब भी कर रहे हैं। तो लोग तो बातें करते ही करते हैं। एक गाना है, मैंने सुना था संजू मूवी में, बहुत पुराना सॉन्ग है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खुद पर शक हम हर तरीके से करते हैं, हर बार करते हैं, हर कोई नई चीज के लिए करते हैं। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि उस मुश्किल दौर से गुजरना कितना जरूरी था। उस अनुभव ने मुझे 3 बातें सिखाई। आज मैं आप सबके साथ वो बांटना चाहूंगी, क्या पता मेरे सबक आपकी जिंदगी में काम आ जाए। पहला सबक, स्पष्टता सोचने से नहीं, कदम उठाने से आती है। आप सिर्फ बैठकर डर को खत्म नहीं कर सकते। आत्मविश्वास तभी मिलता है जब बिना पूरी तैयारी के भी पहला कदम बढ़ा देते हैं।
हम लोग सोचते हैं कि बस हम सोच रहे हैं, नहीं हमें क्लियरिटी आ जाएगी, हम लोग सोच लेंगे, पर जब तक हम उस रास्ते पे चलेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा उसमें प्रॉब्लम्स क्या आएँगी। और मेरा मानना है तैयारी कभी कोई पूरी नहीं होती है, बस चलना ज़रूरी होता है। चलते रहिए, अपने आप राह पे जो अटकलें आ रही है वो ख़त्म होती जाएँगी। दूसरा सबक, असफलता सिर्फ़ एक डेटा है, गलतियाँ अंत नहीं होती हैं, वो बस ये आपको बताती है कि अगली बार दिशा कैसे बदलनी है। लोग बोलते हैं आप असफल हो गए, गलत हो गया। मैं बोलती हूँ असफल नहीं होंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? अगर हम असफल नहीं होंगे तो हमें हमारी गलतियाँ नहीं पता चलेगी, गलतियाँ पता नहीं चलेगी तो सुधारेंगे कैसे? और अगर सुधार नहीं पाएँगे तो आगे हम उससे कुछ करेंगे कैसे? ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है कि गलतियाँ करना ज़रूरी है और गलतियों से सीख कर हर बार एक नई दिशा ढूँढना ज़रूरी है। तीसरा सबक, आपकी कहानी अनोखी है, आपकी असफलताएँ, आपकी झिझक और आपका दोबारा उठ खड़े होना, यही बातें आपको असली और प्रामाणिक बनाती हैं। हर आदमी की कहानी अलग होती है, उसकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, उसकी झिझक अलग है, उसकी समस्याएँ अलग हैं, उसका लड़ने का तरीका अलग है और तभी शायद हम सब अलग-अलग लोग हैं। और हमें आज बहुत सिंपल सी बात है, नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी जी के की परेशानियाँ ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू को जवाहरलाल नेहरू जी की बनाया, इंदिरा गांधी जी को इंदिरा गांधी जी की परेशानियों ने बनाया। आज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सब बने हैं क्योंकि उन्होंने अपनी परेशानियों से का सामना किया है। हम जब तक अपनी परेशानियों का सामना नहीं करेंगे तब तक कैसे बन पाएँगे? तो मेरा मानना है आपको इन तीनों सबक से सीखना चाहिए कि चल पड़ो, जो होगा देखा जाएगा, ये मानकर। दूसरा, असफलता एक सिर्फ हमारी याद में रहेगी, या जब हम अपनी सफलता की स्टोरी सुनाएंगे तो आप बताओगे मैंने वो गलती करी थी। तीसरा, अगर हम अनोखा नहीं होंगे, हमारी सफलता में कहानियां नहीं होगी तो हम लोगों को सुनाएंगे क्या और नाम क्या बनाएंगे? अगर आज आप भी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, चाहे कोई नया काम शुरू करना हो, कैरियर बदलना हो या अपने सपनों को फिर से जीना हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक इशारा है। मैं बहुत शर्मीली टाइप की इंसान हूँ, नहीं बना सकती थी वीडियो, पर कोशिश करी, आज बना रही हूँ। ये मेरे को खुशी दे रहा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस, मैंने जो ज़िंदगी से सीखा हूँ, मैं आप सबसे बांट पा रही हूँ। शायद आज कम है, कल ज़्यादा होगा, जो भी है, पर ये मेरी खुशी है। तो अगर आज आप शुरू करना चाह रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। आपको पूरा रास्ता पहले से जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना साहस चाहिए कि आप पहला कदम उठा लीजिए। अभी आप कहीं भी चले, आप बहुत सिंपल सी बात है, जब हम घूमने जाते हैं, पूरी प्लानिंग के बावजूद भी कुछ तो ऐसा होता है ना कि नहीं होता वो प्लान के अकॉर्डिंग, तब भी हम चलते हैं ना। बस यही एक ज़िंदगी का भी रूटीन है। इस चैनल पर हम ऐसी ही बातें, माइंडसेट और अपनी शर्तों की पर ज़िंदगी जीने के सफ़र के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस बात में आपके दिल को छुआ तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, कमेंट में मुझे बताएं कि आप कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, ध्यान रखिए अपना आप सब।